फंक्शनलिज्म और नफ्सियात की तशख़ीस का मतलब है कि किस तरह अफराद की ज़हानत और रूहानी हालतों को समझा जा सकता है। फंक्शनलिज्म ने दीगर इल्म की तरह नफ्सियात की तशख़ीस में अहम किरदार अदा किया है। उसमें दो अहम तस्वुरात हैं। फंक्शनल तशख़ीस उसमें मुताला करने वाले नफ्सियात को मसनूई या ज़हानी अमल करने वाले फ़र्द की कामयाबी और मसाइल को देखते हैं, यानी कोई शख्स किस तरह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कामयाब होता है और किस तरह के मसाइल उसको मुतासिर करते हैं। दो, नफ्सियाती तशख़ीस। ये नफ्सियात की तशख़ीस का तरीक़ा है जिसमें इंसान की ज़हानत और रूहानी हालात की जांच पड़ताल की जाती है। उसमें इंसान की मुख्तलिफ खसूसियात, तजर्बे और खुद शनासी को समझा जाता है ताकि मानों की हासिल की जा सके। फंक्शनलिज्म और नफ्सियाती तशख़ीस का मकसद अफराद को बेहतर समझना और उनकी मदद करना होता है ताकि वो अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें और अपने खसूसियात को पहचानें। साइकोडायनामिक नफ्सियात एक नफ्सियाती मज़मून है जो इंसान की ज़हानत और रूहानी हालात को मुताला करता है और उसको इंसानी जज्बात और तजर्बात के पीछे छुपी दलाइल और अवामिल की रोशनी में समझने की कोशिश करता है। उसका मकसद इंसान की ज़हानत को और उसके रवानी अमल को वाज़ेह से समझना और तज्ज़िया करना होता है। साइकोडायनामिक नफ्सियात में कई इनासर शामिल हैं जैसे कि सत्तारा एंथ्रोपोलॉजी। सत्तारा उसमें इंसान की तारीख, सकाफत और माशरती तसरात को मद्देनज़र रखा जाता है ताकि उनके रवानी हालात की तज्ज़िया में उनके मुतासिर किन अवामिल को शामिल किया जा सके। दो, सत्तारा पसाइको एनालिसिस। सत्तारा ये एक अहम तस्वर है जिसमें इंसान के ज़हानत के निज़ाम को समझने की कोशिश की जाती है और उसके ख्वाबों और ख्वाहिशों की तशख़ीस की जाती है। तीन, सत्तारा ज़िंदगी की रिवायती तज्ज़िया। सत्तारा उसमें इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात को रिवायती तरीक़े से तज्ज़िया किया जाता है ताकि उनके रवानी अमल की वजूहात और मानों को समझा जा सके। साइकोडायनामिक नफ्सियात का मकसद इंसानी तफक्कुर, जज्बात और रवानी अमल को मज़ीद अमक़ से समझना है ताकि इंसान की तरक्की और खुद शनासी में मदद फ़राहम की जा सके। वहीविज़्म और इंसान की अख्तियार की मसले का तशरीह। वहीविज़्म नफ्सियात की एक मशहूर नुक्ते पढ़ने तजर्बे की मकतूब है जो कहती है कि इंसान का तमाम अमल और राय उनके माहौल से मुशरोट होता है और उनके तजर्बात से शक्ल में आता है, यानी उनकी रूहानियत या अख्तियार का कोई अहम किरदार नहीं होता, बल्कि वो जो कुछ करते हैं वो सिर्फ उनके पेशे और माहौल की बना पर होता है। वहीविज़्म के नज़रिए के मुताबिक इंसान की रूहानियत या अख्तियार की कोई मौजूदा नहीं होती और ये मुतफ़क़ है कि तरबीत, तालीम और माहौल की तब्दीली से इंसान के अमल और राय में तग़य्युर आ सकता है। यह नज़रिया अख्तियार की मसले को एक नया तरीक़ा से देखता है। वहीविज़्म के मुताबिक अख्तियार की बजाय इंसान की राय का असल जवाब माहौल और तजर्बात में पाया जाता है। इंसान के तस्मीमात और कारकर्दगी का जवाब वो वाहिद माहौली अवामिल हैं जो उनके साथ वाबस्ता होते हैं। उसके बावजूद उस मौजू पर ज़्यादा तनाज़ात हैं क्योंकि कुछ लोग अख्तियार को अहम मुयार तस्वर करते हैं और कुछ लोग वहीविज़्म की तरह इंसान के राय को माहौली अवामिल से मुंसलिक करते हैं। अख्तियार की मसले का हल इंसानी अक़ाइद, फ़लसफ़े और साइंस की रोशनी में मुख्तलिफ होता है। कोग्निटिव तजर्बा और कोग्निटिव न्यूरोसाइंस की तशरीह। सत्तारा कोग्निटिव तजर्बा, कॉग्निटिव अप्रोच। सत्तारा कोग्निटिव तजर्बा एक नफ्सियाती नुक्ता है जो इंसानी ज़हानत, ख़यालात, तस्वीरात, तफक्कुर और मालूमात की तज्ज़िया और मुताला पर मुबनी है। उसका मकसद होता है कि किस तरह इंसान ज़हानी तौर पर मालूमात पर अमल करता है और उसके ज़हानती अमल की प्रोसेस को समझने की कोशिश करता है। कोग्निटिव तजर्बा ने नफ्सियाती तालीम, मुशावरत और मुआलजा में अहम किरदार अदा किया है। दो, सत्तारा कोग्निटिव न्यूरोसाइंस। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस। सत्तारा कोग्निटिव न्यूरोसाइंस वो शिवा है जो कोग्निटिव तजर्बे को न्यूरोसाइंसी तशख़ीस के साथ जोड़ता है, यानी उसमें इंसान के ज़हानत के अमल को न्यूरोसाइंस की मदद से जांचने की कोशिश की जाती है। उसका मकसद होता है कि कोग्निटिव तजर्बे के पीछे दिमाग की अमली कारकर्द को समझा जा सके। कोग्निटिव न्यूरोसाइंस की मदद से इल्म दिमागी इल्म की तशख़ीस और तर्जुमा में मदद फ़राहम करते हैं। ये दोनों नुक्ते नफ्सियाती इल्म के मुख्तलिफ पहलुओं को जोड़ते हैं ताकि हम इंसान की ज़हानत, इल्म, तफक्कुर और मालूमात की तशख़ीस को बेहतर समझ सकें। उनका मकसद होता है कि हम इंसान के रूहानी अमल को समझकर उसकी तरक्की में मदद कर सकें और सही तशख़ीस और इलाज फ़राहम करें। सोशल कल्चरल नफ्सियात की तशरीह।
सोशल कल्चरल नफ्सियात एक नफ्सियाती मुक्तब है जो इंसानी रफ्तार और जहानत को उनकी माशरती माहौल और सकाफती सियाक में समझने की कोशिश करता है। यानी ये मुक्तब इंसान के रफ्तार और जहानत को उनके साथियों, खानदान, समाज और माशरती मवाक़े के ताल्लुकात के साथ जोड़ता है। उस मुक्तब के मताले में मुख्तलिफ अवामिल जैसे खानदान, माशरती ताल्लुकात, तालीम, सकाफत और माशरती तशहीर का किरदार अहमियत रखते हैं। सोशल कल्चरल नफ्सियात के तहत इंसान की जहानत और रफ्तार का तशख़ीस और समझने की कोशिश की जाती है ताकि माशरती माहौल और सकाफत के असरात को शामिल किया जा सके। उस मुक्तब का मकसद होता है कि किस तरह सोशल और कल्चरल अवामिल इंसान के रफ्तार और जहानत को मुतासर करते हैं और उनकी ज़िंदगी की शक्ल में किस तरह तब्दीली आती है। उसका मकसद होता है कि हम इंसानी ताअम्मुलात को बेहतर समझ सकें और माशरती मसाइल के हिल में मदद फराहम करें। नफ्सियात के मुख्तलिफ शिक़। 17 आम नफ्सियात, जनरल साइकोलॉजी। 17 आम नफ्सियात इंसानी जहानत और रफ्तार को जामा तरीके से मुताला करती है। ये नफ्सियात के मुख्तलिफ पहलुओं को शामिल करती है जैसे कि हसन तजर्बे, तालीमी नफ्सियात और तजबाई नफ्सियात। 17 माशरती नफ्सियात, सोशल साइकोलॉजी। 17 माशरती नफ्सियात माशरती ताअम्मुलात, जमाती रफ्तार और इंसानी रफ्तार को मुताला करती है। यह बताने की कोशिश करती है कि किस तरह माशरती माहौल इंसानों के अफकार और रफ्तार को मुतासर करता है। 17 नफ्सियाती तालीम, एजुकेशनल साइकोलॉजी। 17 नफ्सियाती तालीम तालीमी अमल को मुताला करती है और उसका मकसद होता है कि किस तरह तालीम को बेहतर बनाया जा सकता है। उसमें इसातिज़ा की तालीमी तरबीत और तलबा के तालीमी तजर्बे की तज्ज़िया शामिल होती है। 17 दिमागी नफ्सियात, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। 17 दिमागी नफ्सियात दिमागी कारकर्द को मुताला करती है और इंसानी जहानत के प्रोसेस को जांचती है। ये मुख्तलिफ अनासिर जैसे ख्यालात, यादें और फाम को समझने की कोशिश करती है। 17 नफ्सियाती माहौल, एनवायरनमेंटल साइकोलॉजी। 17 नफ्सियाती माहौल इंसानों के माहौली ताअम्मुलात को मुताला करती है। उसमें माहौल के असरात जैसे कि जगही तस्वीर, तबीई माहौल और शहरी माहौल के रफ्तार पर के असरात को शामिल किया जाता है। 17 सेहत नफ्सियात, हेल्थ साइकोलॉजी। 17 सेहत नफ्सियात सेहती रफ्तार, राय और दिमागी सेहत को मुताला करती है। उसमें जिस्मानी सेहत के साथ रूहानी सेहत के ताअम्मुलात का जायजा लिया जाता है। 17 माहिर कारकर्दगी नफ्सियात, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। 17 माहिर कारकर्दगी नफ्सियात कारकर्दगी और तंजीमी रफ्तार को मुताला करती है। ये कारकुनों के अमल को बेहतर बनाने और तंजीमों की तरक्की के मकासद को पूरा करने में मदद फराहम करती है। 17 नफ्सियाती इलाज, क्लिनिकल साइकोलॉजी। 17 नफ्सियाती इलाज इंसानों की रूहानी सेहत के मसाइल का इलाज करती है। उसमें मानवी सेहत के तशख़ीस और इलाज के अमल को शामिल किया जाता है। 17 नफ्सियाती इदारे, साइकोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। 17 नफ्सियाती इदारे इंसानी अमल को एक तंजीम के साथ जोड़ती है। उसमें इंसानों के कारकर्दगी और तंजीम की तरक्की के मसाइल पर गौर किया जाता है। ये मुख्तलिफ नफ्सियाती शिब हैं जो इंसानी रफ्तार और जहानत के मुख्तलिफ पहलुओं को मुताला करती हैं और उनकी तज्ज़िया और तशख़ीस में मदद फराहम करती हैं। नफ्सियात रोज़मर्रा की ज़िंदगी में असरबख्शी से सीखने और याद रखने के तरीक़े। 17 मवाद को मख्तसर करें। 17 जब आप कुछ नई मालूमात सीख रहे हैं तो मवाद को मख्तसर करने की कोशिश करें। अहम नकात और मालूमात को हाईलाइट करके उनको याद रखने में मदद मिलती है। 17 तालीमी तरीक़े इस्तेमाल करें। 17 मालूमात को सीखने के लिए तालीमी तरीक़ों को इस्तेमाल करें जैसे कि मंजरनामे बनाना, अशिया को लिखकर देखना या दूसरों को सिखाने की कोशिश करना। 17 मालूमात को मुतशाबा हरूफ से जोड़ें। 17 मवाद को मुतशाबा हरूफ नमोनिक्स से जोड़कर याद करने की कोशिश करें। मसलन चंद कलमात की पहला हर्फ इस्तेमाल करके एक मखसूस तरतीब बनाएं ताकि आप उनको आसानी से याद रख सकें। 17 तामीली तालीम, इंटरएक्टिव लर्निंग। 17 अगर मुमकिन हो तो मालूमात को तामीली तरीके से सीखें। उसमें दूसरे लोगों के साथ बातचीत करना, तजर्बात करना या खेल खेलना शामिल होता है जो याद रखने में मदद फराहम करता है।
5. सत्तारा सत्तारा मावनत हासिल करें। सत्तारा सत्तारा, अगर आप किसी मखसूस मौजू में मालूमात हासिल करने में मुश्किल महसूस करते हैं तो माहिरीन या दोस्तों से मदद लें। 6. सत्तारा सत्तारा रोजाना मरूर करें। सत्तारा सत्तारा, यादगारी को बढ़ाने के लिए मवाद का रोजाना मरूर करें। दिन की बनाई की बजाय कुछ दिनों तक मालूमात को दोबारा देखें ताकि ये मुस्तकिल याद रहे। 7. सत्तारा सत्तारा सही नींद लें और मसनूई तनाव कम करें। सत्तारा सत्तारा, अच्छी नींद और कम तनाव ज़हानत की बेहतरीन दोस्ती हैं। इंसानी दिमाग को सही रात की नींद और आराम की जरूरत होती है। 8. सत्तारा सत्तारा मताले की टाइमिंग। सत्तारा सत्तारा, अपने खुद की रफ्तार और तवानाई के मुताबिक मताले की टाइमिंग तय करें। हर शख्स की मताले की टाइमिंग मुख्तलिफ होती है, लिहाजा अपनी पसंदीदा वक्त पर मुताला करें। ये तराकीब आपको मदद फराहम कर सकती हैं कि आप नई मालूमात को बेहतरीन तरीके से सीखें और याद रखें। नफ्सियाती मकतब और तकनीयाती तरबियत के मुताबिक ये तराकीब जिंदगी में मालूमात को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद फराहम करती हैं।